हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। और फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया जो आपकी थिंकिंग को बदल सकती है एंड योर माइंड सेट विल शिफ्ट कम्प्लीटली। दिस स्टोरी इज कॉल्ड द माउंटेन ऑफ वन डिसीजन, अ मोटिवेशनल स्टोरी। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ बदलने के लिए स्ट्रेंथ की नहीं, केवल एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है और उस पर चलने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, हम सब कभी ना कभी इस कहानी जो मैंने अभी इस स्टोरी को दिया है आपके लिए, तो इस स्टोरी में जो किरदार है उसी की तरह हम कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचते हैं। जैसे पीपल डिस्करेज, यू आर वीक, यू विल फेल, और धीरे धीरे हम क्या है वही बातें सच मानने लगते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, फेल्यूर हैपन्स ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। और फ्रेंड्स, इस कहानी में जो एक किरदार है जिसका नाम एरिन है, और क्या है गांव का एक लड़का है और उसके अंदर भी एक बड़ा सपना था। ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द टॉलेस्ट माउंटेन। ना कि फ्रेंड्स उसे किसी को प्रूव करके दिखाना था, बल्कि उसे खुद को प्रूव करना था इस स्टोरी में। द जर्नी वाज टफ, रास्ते शार्प थे, हवाएं कोल्ड थी, और रास्ता क्या था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है कंफ्यूजन भरा है। बट एरिन केप्ट टेलिंग हिमसेल्फ वन मोर स्टेप, बस एक कदम और, बस एक कदम और वो चलता जाता था। फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर अ पावरफुल जर्नी जो आपके दिल को मोटिवेट करेगी और दिमाग को अवेकन करेगी। सो लेट्स बिगिन द माउंटेन ऑफ वन डिसीजन। There was a boy named Aaron who lived in a small village surrounded by huge mountains। मतलब एक एरिन नाम का लड़का था जो कि एक छोटे से गांव में, जो कि क्या है बड़े बड़े पहाड़ों से क्या था घिरा हुआ था, उस छोटे से गांव में क्या था वह रहता था। एवरी डे, हर दिन, ही वॉच्ड ट्रेवलर क्लाइंब दोज माउंटेन्स एंड रिटर्न विथ स्टोरीज ऑफ सक्सेस, ब्यूटी एंड एडवेंचर। हर दिन क्या था वह यात्रियों को जो कि वो पहाड़ पर चढ़ते थे उनको देखता था और वापस आकर उनके मुंह से क्या था उनकी सफलता और रोमांच की स्टोरी सुनता था। डीप इनसाइड एरिन आल्सो वांटेड टू क्लाइंब द टॉलेस्ट माउंटेन। क्या था फ्रेंड्स, मन ही मन, डीप इनसाइड का मतलब बोल सकते हैं अंदर से भी बोल सकते हैं, अंदर से या मन ही मन बोल सकते हैं। डीप इनसाइड एरिन आल्सो वांटेड टू क्लाइंब द टॉलेस्ट माउंटेन, मतलब मन ही मन वह भी चाहता था उस सबसे ऊंचे पहाड़ को पार करने या चढ़ना चाहता था। क्लाइंब माने चढ़ना, तो क्या है वो चढ़ना चाहता था। बट पीपल अराउंड हिम लाफ्ड, लेकिन जो पीपल थे वो क्या थे उसके आसपास के जो लोग थे उस पर हंसते थे और उसको क्या कर देते थे, डिमोटिवेट कर देते थे। यू आर टू वीक, यू विल फेल, मतलब तुम क्या हो, बहुत कमजोर हो और तुम क्या हो, असफल हो जाओगे। डे आफ्टर डे ही हर्ड द सेम वर्ड, और हर दिन वह केवल क्या था केवल यही एक ही शब्द सुनता था कि क्या सुनता था कि वो यू आर टू वीक, तुम बहुत कमजोर हो, यू विल फेल। स्लोली, धीरे धीरे एरिन स्टार्टेड बिलीविंग देम, और धीरे धीरे क्या एरिन ने जो है उनकी बातों पर क्या विश्वास करना शुरू कर दिया। Until one morning समथिंग चेंज, मतलब एक क्या है फिर एक मॉर्निंग क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। ही मेट एन ओल्ड ट्रेवलर हु सेड, उसने वह किससे मिला, एक बूढ़े यात्री से मिला जिसने कहा यू डोंट फेल बिकॉज यू आर वीक, तुम असफल नहीं हो क्योंकि तुम वीक हो, इसलिए सफल नहीं हो। यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, तुम केवल इसलिए फेल हो क्योंकि तुम ने यात्रा को शुरू नहीं किया। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यू डोंट फेल बिकॉज यू आर वीक, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। हम इस तरीके से बोलते हैं तुम इसलिए नहीं हारते क्योंकि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए हारते हो क्योंकि तुम कोशिश करना क्या है छोड़ देते हो। स्टॉप आने छोड़ देना या रोक देना ना, तो ऐसा बन सकते हैं इसको। These words hit Aaron's heart like a spark। इन शब्दों से क्या है आरिन के अंदर एक क्या है चिंगारी सी उठ गई, मतलब लाइक अ स्पार्क मतलब चिंगारी जैसी उठ गई। He packed a small bag, उसने क्या है
ही पैक्ड अ स्मॉल बैग एंड डिसाइड टू क्लाइंब द माउंटेन। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और उसने माउंटेन पर चढ़ने का, पहाड़ पर चढ़ने का फैसला लिया, अलोन, अकेले। द जर्नी वाज नॉट इजी, जो यात्रा थी वो आसान नहीं थी। द रॉक्स वर शार्प, जो चट्टानें थी वो क्या थी, नुकीली थी। द पाथ वर कन्फ्यूजिंग, जो रास्ते थे वो क्या थे, कन्फ्यूजिंग मतलब उलझन भरे हुए थे। द कोल्ड वाइंड्स पुश्ड हिम बैक, और जो ठंडी हवाएं थी उसे क्या है, वापस धकेल रही थी। वापस पुश्ड आने धकेलना, हिम बैक पीछे की ओर धकेलना, तो उसे वापस पीछे की ओर धकेल रही थी। मैनी टाइम्स ही फेल, many times he wanted to quit, but every time he looked at the peak and said to himself, one more step, just one more step. Many times he fell, क्या है वो कई बार क्या है, गिरा, कई बार वह गिरा। और many times he wanted to quit, और कई बार उसने इसको मतलब छोड़ देना चाहा, बट एवरी टाइम, पर हर बार, ही लुक्ड एट द पीक, हर बार वो क्या है, पीक यानी चोटी होता है, हर बार उस पीक चोटी को देखता, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहता, वन मोर स्टेप, एक कदम और, जस्ट वन मोर, केवल एक और। डे पास्ड, मतलब दिन बीते, एंड फाइनली, और आखिरकार, आर्यन रीच्ड द टॉप, और आर्यन जो है कहाँ पहुंच गया, आर्यन जो है टॉप पर, ऊंचाई पर, सबसे ऊपर की चोटी जो टॉप पर था वहां पहुंच गया। कहाँ थे, हाँ, बट सरप्राइजिंगली ही डिडंट स्क्रीम, पर सरप्राइजिंगली उसने क्या है, वह चिल्लाया नहीं। ही डिडंट सेलिब्रेट, और ना ही उसने क्या है, ना ही उसने बड़ा जश्न मनाया। ही जस्ट स्माइल, उसने केवल क्या किया, हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि जो व्यक्ति अब शिखर पर खड़ा था, वाज नॉट द सेम पर्सन, वही सेम व्यक्ति नहीं था। मतलब वो आर्यन खुद के लिए बोल रहा है कि मतलब ही जस्ट, वह धीरे से मुस्कुराया। बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग, मतलब आर्यन ही तो चोटी पर खड़ा था, तो वह उसी के लिए बोल रहा है, कि उसी के लिए यहाँ इस कहानी में बताया जा रहा है कि बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज नॉट द सेम पर्सन हु स्टार्टेड एट द बॉटम, क्योंकि मतलब जो मतलब वह मुस्कुरा, उसने न चिल्लाया ना ही उसने जश्न मनाया, बस हल्का सा क्या है, वह मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराने के बाद उसने कोई ऐसा जश्न नहीं मनाया, क्योंकि जो व्यक्ति जो है, बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग, जो व्यक्ति उस माउंटेन की शिखर पर खड़ा था, वाज नॉट द सेम पर्सन, वह नहीं था, है ना, वह वही पर्सन नहीं था जो नीचे से चला था। हम क्या बोले, हु स्टार्टेड एट द बॉटम, जिसने नीचे से शुरुआत की थी, ऐसा ही बोल सकते हैं। ही रियलाइज्ड समथिंग इम्पोर्टेंट, उसने कुछ महसूस किया, कुछ खास महसूस किया। द माउंटेन वाज नेवर हिज एनिमी, जो उसका असली दुश्मन उसका क्या था, द माउंटेन वाज नेवर हिज एनिमी, जो माउंटेन था, पहाड़ था, उसका दुश्मन कभी नहीं था। हिज ऑन डाउट्स वर, केवल उसके जो संदेह थे, डाउट थे, वो ही उसके क्या थे, दुश्मन थे। When Aryan returned to the village, everyone was shocked, जब वो क्या है, आर्यन वापस गांव लौटा तो सभी लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे। Not because he climbed the mountain, but because he proved that anyone can rise. न सिर्फ क्या है फ्रेंड्स, ना सिर्फ नॉट बिकॉज ही क्लाइम्ब द माउंटेन, इसलिए नहीं कि उसने पहाड़ को चढ़ा था, बट लेकिन किंतु बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बट बिकॉज ही प्रूव्ड दैट एनीवन कैन राइज, पर उसने क्या है, साबित करके दिखाया कि कोई भी क्या है, और क्या कर सकता है, शिखर पे चढ़ सकता है। Once they decided to stop listening to fear, यहाँ हम इसको ऐसा बना सकते हैं, फिर से बना देता हूं मैं इसको, नॉट बिकॉज ही क्लाइम्ड द माउंटेन बट बिकॉज ही प्रूव्ड दैट एनी वन कैन राइज वंस दे डिसाइडेड टू स्टॉप लिसनिंग टू फियर। उसने मतलब माउंटेन पर चढ़ा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए लोग चकित थे क्योंकि उसने क्या है, यह प्रूव करके दिखाया कि कोई भी उठ सकता है। राइज होना ना, उठना होता है ना, कोई भी उठ सकता है। बस ओनली दे डिसाइडेड टू स्टॉप लिसनिंग टू फियर, बस क्या है, डर की आवाज को सुनना बंद करना होता है। जो हमारे अंदर डर रहता है उसको सुनना बंद कर दो और बस आगे बढ़ो। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको जो सीख मिलती है वो है, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रांग टू स्टार्ट। क्या है, शुरू करने के लिए मजबूत होना हमको जरूरी नहीं है। यू बिकम स्ट्रांग व्हेन यू स्टार्ट,
क्या है, शुरू करने से ही क्या है, इंसान मजबूत बनता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप इस चीज़ की शुरुआत करें तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको मजबूत होना पड़े। यू बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन यू स्टार्ट। शुरू करने से ही क्या है, इंसान को मजबूती मिलती है ना। जब आप शुरू करेंगे तभी मजबूती आएगी। फ्रेंड्स, अब जो मैं वोकेबलरी लाया हूँ उस पर बात करते हैं, फिर थोड़ा स्टोरी पे और बात करेंगे। जो हमारा पहला वर्ड है वो है सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा हुआ। कोई चीज़ जो चारों तरफ से घिरी हुई है उसको सराउंडेड बोलते हैं। इनक्लोज्ड होना या इनसर्कल्ड होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवलर। ट्रेवलर मतलब होता है वाइजर। वाइजर या वांडरर मतलब यात्री। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडवेंचर। एडवेंचर मतलब होता है एक्सपेडिशन, जर्नी। मतलब एडवेंचर मतलब रोमांचक या रोमांच बोल सकते हैं, साहसिक अनुभव। मतलब जब हमें कोई साहसिक अनुभव मिलता है तब हम एडवेंचर का यूज करते हैं, एक्सपेडिशन का यूज करते हैं, जर्नी का यूज। जर्नी मतलब यात्रा, या इसको हम ऐसे बोले एडवेंचर, जर्नी, साहसिक यात्रा। सक्सेस का मतलब होता है अचीवमेंट या विक्ट्री। इसको हम सफलता, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो सफलता। डीप इनसाइड। डीप इनसाइड मतलब होता है मन ही मन या भीतर से, अंदर से। इनवर्डली या इंटरनली। इंटरनली मतलब अंदर से। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे ऊंचा या हाईएस्ट या लॉफ्टीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्करेज। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, डिमोटिवेट करना या डिसहार्टन करना। तो आप डिस्करेज की जगह डिमोटिवेट का यूज कर सकते हैं, डिसहार्टन का यूज कर सकते हैं, हतोत्साहित करना, किसी को हतोत्साहित करना। वीक। वीक का मतलब होता है फ्रेजाइल या फीबल। फ्रेजाइल का मतलब भी कमजोर होता है, फीबल का मतलब भी कमजोर होता है। अधिकतर फीबल का यूज मैंने देखा है होता है। बिलीव मतलब होता है ट्रस्ट या एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार लेना। जब आपको किसी चीज पर विश्वास हो जाए तभी आप उसको स्वीकारेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसके बिलीव के साथ साथ इस वर्ड को भी ऐड कर दिया है, एक्सेप्ट। नहीं तो बिलीव और ट्रस्ट दोनों ही सेम हिंदी मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवलर। ओल्ड मतलब ओल्ड ट्रेवलर मतलब बूढ़ा यात्री या वांडरर या नोमैड। नेक्स्ट वर्ड है फेल। फेल होना मतलब असफल हो जाना या कोलैप्स हो जाना, धराशायी हो जाना, फॉल शॉर्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइंग। ट्राई करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट करना या अटेम्प्टिंग या मेकिंग एफर्ट। यदि हम ING हटा दें तो सीधा बनेगा ट्राई, अटेम्प्ट या मेक एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है पावरफुल। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली होना, स्ट्रांग होना, इम्पैक्टफुल होना। इम्पैक्टफुल मतलब अपना प्रभाव छोड़ना। अपना प्रभाव छोड़ने के लिए पावरफुल होना जरूरी है। जर्नी मतलब होता है ट्रिप, यात्रा या एक्सपेडिशन। नेक्स्ट वर्ड है शार्प। शार्प मतलब होता है पॉइंटेड या एज्ड, मतलब इसका मतलब होता है नुकीला। नेक्स्ट जो वर्ड है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग मतलब होता है उलझन भरा, भ्रमित करने वाला या फजलिंग या अनक्लियर। अनक्लियर होना मतलब कोई क्लियर ना हो पाना। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड मतलब होता है चिली ब्रीज, कूल एयर, ठंडी हवा। ठंडी हवा के लिए चिली ब्रीज भी यूज कर सकते हैं, कूल एयर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यूट मतलब होता है छोड़ देना या हार मान लेना, गिव अप कर देना, स्टॉप करना मतलब रोक देना। पीक का मतलब होता है चोटी या शिखर, समिट, टॉप। समिट भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप। स्टेप मतलब होता है स्ट्राइड या फुटस्टेप मतलब कदम। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, एफर्ट, बैटल, या हम स्ट्रगल के लिए डिफिकल्टी का भी यूज कर सकते हैं, डिफिकल्टी कटना है। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है जश्न मनाना, रिजॉइस करना या चीयर करना। अगला जो वर्ड है वो है रियलाइज। रियलाइज मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, एहसास से भरा होना या समझना। अगला जो वर्ड है वो है एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, अपोनेंट या फो। और दुश्मन को हम एक वर्ड और बोलते हैं दोस्तों, वो है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल भी दुश्मन होता है। हॉस्टाइल वही होता है जिसके पास हॉस्टिलिटी होती है, मतलब हॉस्टाइल मतलब दुश्मन, और दुश्मन के पास दुश्मनी ही होगी। नेक्स्ट वर्ड है डाउट। डाउट का मतलब होता है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब अनिश्चितता, डिसबिलीफ, संदेह या शक होना।
किसी चीज के लिए निश्चित ना होना, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट वर्ड है शॉक्ड। शॉक्ड मतलब होता है सरप्राइज होना, एस्टोनिश्ड होना, हैरान होना। प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड शोड, साबित किया। नेक्स्ट वर्ड है राइज। राइज मतलब होता है ग्रो करना, एलिवेट करना, उठना या आगे बढ़ना। अगला जो हमारा वर्ड है फियर। फियर मतलब होता है एंजाइटी, वरी। जो एनसीएस व्यक्ति होता है उसके पास क्या होती है, एंजाइटी होती है। एनसीएस मतलब होता है चिंतित व्यक्ति, एनसीएस पर्सन, चिंतित व्यक्ति, और उसके पास यदि एंजाइटी है, चिंता है, तो उसके लिए हम एंजाइटी वर्ड या वरी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, फियर का भी यूज कर सकते हैं। फियर मतलब होता है डर, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। चिंता को भी हम डर के समान ही है, कोई चीज का डर होना मतलब चिंता होना। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है मोराल। मोराल मतलब होता है सीख, लेसन, टीचिंग। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी लगी आपको, आप जरूर बताना। बिकॉज फ्रेंड्स, द पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप वॉज completely different from the boy who started at the bottom। मैं पहले ही इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस स्टोरी से एक बात गहराई से समझ आती है कि द माउंटेन वाज नेवर द एनिमी। मतलब जो माउंटेन था वो क्या था, उस जो किरदार था उसका दुश्मन नहीं था, उसके जो डाउट थे, वो संदेह करता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस इसी में वो उधेड़बन में लगा रहता था और इस कारण से वो कभी नहीं कर पाए। लेकिन जब उसने डाउट हटा दिए और बस चढ़ना शुरू किया तो वो क्या है, चोटी की पीक पर पहुंच गया माउंटेन की। तो फ्रेंड्स, लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सच्चा दुश्मन रास्ता नहीं होता, हमारे अंदर जो फियर है, डाउट है, वो दुश्मन होते हैं। तो यू डोंट नीड टू बी स्ट्रांग टू स्टार्ट, यू बिकम स्ट्रांग व्हेन यू स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सो व्हेनेवर यू फील लॉस्ट, और जब लोग आपको क्या करें, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करें, जस्ट विस्पर टू योर सेल्फ वन मोर स्टेप, बस एक कदम और। सक्सेस स्पीड से, आपको पता है फ्रेंड्स, सक्सेस जो है स्पीड से नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी से मिलती है। और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कंसिस्टेंसी आप यहाँ दिखाइए। जो भी आपको स्टोरी में आपको वोकेबुलरी सीखने को मिलती है वो सीखिए, और हिंदी ट्रांसलेशन करिए, और साथ में जो मेरे द्वारा आपको स्पेशल स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं उनको तैयार कीजिए। फिर हम आगे सारा कुछ जो इंग्लिश स्पोकन में पढ़ने के लिए ज़रूरी है वो लेके आएंगे। अभी तो